तो आपको ये क्वेश्चन करना है, राइट। अब भूलना नहीं है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने कल दिया था। ये देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया था लिखवा के, ये है सबसे नीचे जो दिख रहा है, ये देखिए मास ऑफ नाइट्रोजन का ये फॉर्मूला है, भूलना नहीं है। आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले क्या करो आप, इसको आराम से पढ़ लो आप। चलो इसको पढ़ के करेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। जेल-डाल मेथड है, आपको बेसिकली निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये सॉल्यूशन है, यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखने से पहले क्या करेंगे, हम इसके डेटे को ठीक तरीके से देख लेंगे, इस डेटे को, जो भी डेटा है, राइट। चलो अब है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन पहले निकाल लेते हैं हम, राइट। परसेंटेज निकालने से पहले क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन, उसका फॉर्मूला देखिए यहां पे लिखा हुआ है 28 कैपिटल यम V माइनस V1/2। तो लिख लेता हूं मैं यहां पे 28 कैपिटल यम V माइनस V1/2। अब यहां पे आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या क्या है। ये V जो है वो टोटल मास, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है, और V1 है वॉल्यूम ऑफ KOH यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द रिमेनिंग H2SO4। आपको पता है H2SO4 ऐसा पूरा था, उसमें से कुछ अमोनिया ने किया, कुछ KOH ने किया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो KOH यूज किया है या नहीं, मुझे बोलो एक बार चैट करके, KOH यूज किया है क्या? क्या KOH को यूज किया गया है? KOH को यूज नहीं किया है अगर आप देखोगे तो, राइट। तो KOH को यूज नहीं किया है, इसका मतलब है ये KOH का वॉल्यूम है यहाँ पे 0। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैं बस यही आपको चीज यहाँ पे बता रहा हूं, देखिए ठीक से। बट दिस, बड़ा कर लेते इसको हम, but the volume of KOH used is 0. Therefore mass, this implies mass of nitrogen का फॉर्मूला आ जाता है बेटे 28 mV माइनस 0, यानी कि सिंपली 28 mV इज इक्वल टू, चलिए 28, अब m इज मोलैरिटी ऑफ H2SO4, राइट। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 अगर आप देखोगे, न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलार H2SO4 ऐसा बोला गया है, राइट। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम 10 ml है और मोलैरिटी 1 है। सो मोलैरिटी इज 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ml दिया है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है मैंने लिखवा के दिया है कि इट इज नॉट ml, इट इज इन लीटर। तो मुझे इस वॉल्यूम को 10 डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा, राइट। तो इस तरीके से, पता है ना ये वॉल्यूम हमारा लीटर में होता है। हाँ बुक में ml में दिया है, अगर वॉल्यूम ml में है तो आप क्या करो, V
डिवाइडेड बाय 1000, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कुछ भी कर सकते हो, मैंने लीटर में ही रखा है, नो प्रॉब्लम। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो 100 है वो 10⁻² होगा, और आपका मास ऑफ नाइट्रोजन आएगा 28 इंटू 10⁻²। तो ये तो हो गया आपका मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट। अब चलिए इधर बाजू में लिख लेते हैं हम, बाजू में लिख लेंगे हम परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन। वो क्या होता है भाई, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आया हमारा 28 इंटू 10⁻²। ऑफकोर्स ग्राम में आया, देखो ग्राम में आया, कैसे आया ग्राम में, अगर आप देखोगे यूनिट तो ये क्या है, मोल पर लीटर। ये जो 28 है वो ग्राम पर मोल है, ये है मोल पर लीटर, और ये है लीटर। आप अगर सब कुछ काट दोगे तो ये मास ग्राम में आएगा, ये मास जो है ना ये ग्राम में। आपने जो भी फॉर्मूले लिखे हैं उसमें आप ठीक से लिख लो, मास ग्राम में है। देखिए फॉर्मूले जो लिखे हैं ना यहाँ पे आपने स्क्रीन में, देखो ये जो मास है ये सब ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, राइट। यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लीटर में है, KOH का भी लीटर में लिया है, बुक में लीटर की जगह पर क्या किया है, ml लिया है। तो 1000 मतलब इस जगह पर उन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 1000 किया है उन्होंने। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको इसको ठीक तरीके से लिखना होगा, चाहिए तो आप जाओ उसमें और उसमें जाके आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। क्या, ये जो टोटल मास ऑफ लिखा है ना यहाँ पे, इसको आप लिख लो इन ग्राम, ये हमने ग्राम में किया है बेटे। और यमियन मास ऑफ नाइट्रोजन ये भी आपका ग्राम में होना चाहिए, राइट, भूलना नहीं है, ये दोनों मासेस ग्राम में है। और ये कोई रटने की बात नहीं है, अगर यूनिट्स डायमेंशन का पता हो आपको तो ये आसानी से आ भी सकता है। तो चलिए इधर आते हैं हम, तो ये जो आपका मास आया वो ग्राम में आया है, तो परसेंटेज निकालना है तो नीचे का मास भी ग्राम में चाहिए। अब मुझे बताओ टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, H2 नाइट्रोजन, देख सकते हो आप, फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड लिखा है, देखिए 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो सिंपल है, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है यहाँ पे 0.5 ग्राम। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, अगर ये 10⁻² है तो इसके 0.2 से इधर आपको क्या करने होंगे, शिफ्ट करने होंगे। तो ये आएगा आपका 0.20, और क्या बचा, इंटू 100 बचा ना बेटे, इंटू 100। तो सिंपल है, ये 10⁻² है और ये जो है वो 10⁻² है, ये तो 10⁻² है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचता है अभी, क्या बचता है, तो ये 28 डिवाइडेड बाय 0.5 बचता है। अब इस 0.5 का पॉइंट अगर आप आगे लेके जाओगे तो ये तो 280 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 5 5 जा 25, 3 बचे 30 हो गए, 5 6 जा 30। So 56% is the mass percent of nitrogen in that given organic compound. In that given organic compound, this is your answer. काम खत्म। क्या आपको ये समझ में आया, यस और नो बोल के जरा बताओ मुझे। और क्या हुआ, सही तो है, चलो ओके। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक तरीके से सब सुनाई दे रहा है क्या, यस और नो बोलो जरा।
यस, चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके ऊपर और आप प्रैक्टिस करो, लेकिन लेकिन ठीक है, चलिए, जो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मेथड्स हुई है, जितनी भी मेथड्स हुई है, उन सबके बारे में देखना है हमको, सबके बारे में मैं बोल रहा हूं, सबके बारे में पूरे फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा। जो मैंने टेबल दिया है आपको यहाँ पे, इसी टेबल के ऊपर सभी के सभी ये होते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, राइट? तो देखते हैं हम। ये एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज कंप्लीटली कंबस्टेड, जो कुछ भी है देखिए, इसमें बस हमको इस फॉर्मूले में फिट होने वाली सभी चीजें देखनी है हमको। ये एफसी मतलब कार्बन, देखिए जो भी लेबिक्स मेथड है उसमें एक कार्बन रहता है, दूसरा हाइड्रोजन, और कार्बन के लिए कंपाउंड कौन सा है, CO2, और वाटर के लिए कंपाउंड कौन सा है, H2O, भूलना नहीं है। तो CO2 में कार्बन की फ्रीक्वेंसी 1 है, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होता है दिया है इस क्वेश्चन में, देखो जरा। ये यहाँ पे तो इसने गलती की है, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड होना चाहिए, ये फॉर्मूला नहीं है, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड होना चाहिए। तो वाटर का मास तो 72 ग्राम दिया है डायरेक्टली, एंड मास ऑफ KOH सॉल्यूशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 ग्राम टू 120 ग्राम बोला है, 50 ग्राम टू 120 ग्राम। इसका मतलब है, मैंने बोला ना, जो लेबिक्स मेथड है उसमें दो यूट्यूब रहती है ऐसी, राइट? तो ये यूट्यूब, एक यूट्यूब के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है और दूसरे में KOH। तो यूट्यूब का पहले का मास और फाइनल मास, इन दोनों के मास का अगर डिफरेंस लोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ द CO2 फॉर्म्ड, ये मैंने बताया था। तो मास ऑफ CO2 फॉर्म जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल मास ऑफ द KOH ट्यूब होगा। आपको पता होना चाहिए, KOH होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एनहाइड्रस CaCl2 होता है वाटर के लिए। तो मास 70 से 50 से 120 हुआ है, यानी इंक्रीज कितना हुआ, 70 का, तो 70 ग्राम होगा आपका ये मास ऑफ CO2। ये जो दिख रहा है ना, ये मास ऑफ CO2 70 ग्राम होगा। तो देखिए, कार्बन की फ्रीक्वेंसी CO2 में 1 है, मोलार मास ऑफ कार्बन 12 है, और उसके बाद मास ऑफ CO2 जो कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास ऑफ दैट यूट्यूब कौन सी, KOH वाली, CaCl2 वाली यूट्यूब होती है वाटर के लिए। उसके बाद है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये है 44 ग्राम, दैट इज द मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये है 500 ग्राम, ये 500 ग्राम है इसका मास, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, जो कि ऊपर दिया है आपको 500 ग्राम। देखिए इधर अगर आप देखोगे तो ये मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 500 ग्राम, ये आपको दिया हुआ है। तो बस ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगा 3.8। इस तरीके से लेबिक्स मेथड में ये पहला। अब दूसरे में जो है, अब लेबिक्स मेथड में आपने देखा कि कार्बन का एस्टिमेशन भी होता है, हाइड्रोजन का भी। वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को पूछ सकते हैं एक साथ, या फिर सिर्फ कार्बन को पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन को पूछ सकते हैं। यहाँ पे दोनों को पूछा है। अब कार्बन का एस्टिमेशन करने के लिए कंपाउंड फॉर्म होता है कंबशन के बाद CO2, और हाइड्रोजन के लिए कंपाउंड फॉर्म होता है H2O। तो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की, और इसके लिए जो यूट्यूब होती है वो कैल्शियम क्लोराइड वाली होती है, और इसके लिए जो यूट्यूब होती है वो KOH वाली होती है। तो इसका मास जो फॉर्म हुआ है रिएक्शन में, वो दो तरीके से दिया जा सकता है, एक तो डायरेक्टली मास फॉर्म, या फिर KOH ट्यूब जो है उसका मास कितना इनिशियल था और कितना फाइनल था। तो आपने देखा कि KOH ट्यूब का इनिशियल फाइनल मास दिया है, लेकिन वाटर के लिए इनिशियल फाइनल मास नहीं दिया। वाटर के लिए क्या किया है, डायरेक्टली मास वाटर का ही दिया है, कितना फॉर्म हुआ है, वो है 72 ग्राम।
तो इसको भी देख लेते हैं हम। देखते, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है आपको टेबल में। बस फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन जो कि यहाँ पर है, जो दिख रही है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लेनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की 1 है तो बस फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन 2 है। बाकी मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, मास ऑफ H2O फॉर्म 72 ग्राम प्रॉब्लम में दिया है, मोलार मास ऑफ वाटर 18 ग्राम है, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 500 है, और इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 1.6% आया, राइट। उसके बाद कैरियस मेथड, कोई भी मेथड हो, बस उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में बस आपको क्या डालने हैं, डेटा डालना है। जो भी डेटा आपको दिया हुआ है डेटा डालना है, बस डेटा ही ढूंढना है बेटे, कुछ नहीं। और प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए कैरियस मेथड में जो कुछ भी दिया आपको पता होना चाहिए। कैरियस मेथड में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, और AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका फॉर्म होता है AgBr। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हैलोजन होता है, AgBr हो या फिर कोई भी हैलोजन फॉर्म होता है, बस AgX कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो जब ऐसे होता है तो इसमें हैलोजन की फ्रीक्वेंसी 1 है, ये भूलना नहीं है। तो क्या क्या दिया है, हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, मास चाहिए होता है। तो AgBr का प्रेसिपिटेट व्हेन 200 ग्राम ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हुआ जिसे हम बोलते हैं यम। HNO3 AgNO3 वाज ट्रीटेड टू बी 150 ग्राम। तो ये जो ये 150 ग्राम है, ये मास किसका है, मास of AgBr. So this 150 is the mass of AgBr. Find the percentage of bromine. तो देखते हैं हम, ये देखिए परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए ये फॉर्मूला तो मालूम ही है, लेकिन इसमें जो ये मास ऑफ ब्रोमीन है, ये मास ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला जो कि हमने लिखा है, ये देखिए इस तरीके से, ये वाला इतना वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये मास ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला है, राइट। तो मास ऑफ ब्रोमीन के फॉर्मूले, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रोमीन AgBr में देखा आपने, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रोमीन कितनी है भैया, 1 है, राइट। उसके बाद मोलार मास ऑफ ब्रोमीन, ये देखिए 80, मास ऑफ AgBr 150 ग्राम, ये दिया है यहाँ पे आपको, देखिए ये मास ऑफ AgBr, ये वाला सही है ना, मास ऑफ AgBr। उसके बाद मोलार मास ऑफ AgBr आप निकाल सकते हो, Ag का मतलब Ag का है आपका 108 और ब्रोमीन का है आपका 80, तो 188। और मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको 200 ग्राम दिया है प्रॉब्लम में, मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको 200 ग्राम दिया है ना प्रॉब्लम में, कहां पे दिया है देखो, किधर गया, ये देखिए, ये मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो दिया है ना, ये 200 ग्राम, राइट। तो इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आएगा आपका 30%। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूं कि डेटा पॉइंट्स कैसे निकालने। डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये नहीं है, बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी ले लूंगा मैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये वाला, इसमें बस कुछ अलग किया है, थोड़ा सा ही अलग किया है, थोड़ा सा अलग किया है। देखते हैं हम क्या अलग किया है। हर वक्त हम क्या करते थे, ये जो भी हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज का फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटे। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास का ये इतना फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये मास का है। मास के फॉर्मूले को बस ऑर्गेनिक कंपाउंड से और 100 से ये करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, हो गया परसेंटेज। तो हर बार क्या करते थे हम, ये फ्रीक्वेंसी देते थे, मोलार मास देते थे, ये देते थे, ये सब देते थे, और हमको परसेंटेज निकालना होता था। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, परसेंटेज दिया है आपको, देखिए ये परसेंटेज दिया है आपको, ये परसेंटेज ऑफ हैलाइड इज फाउंड टू बी 20 दिया है आपको। वो हैलाइड या फिर हैलोजन कौन है ये निकालना है। अब हैलोजन कौन है निकालने के लिए पहले उसका हम मोलार मास निकालते हैं, और हैलोजन का मोलार मास निकालने के बाद वो हैलोजन कौन है मोलार मास से पता चलता है हमको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या दिया, ये प्रॉब्लम पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ हैलाइड इन ऑर्गेनिक सैंपल ऑफ 150 ग्राम। सो ये ऑर्गेनिक सैंपल है, मतलब अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास यानी कि स्मॉल एम।
was calculated to be 20 मतलब this is the percentage of the halide, मतलब x percentage of x हो गया ये. the if, ये if है, it लग रहा है लेकिन ये if है. if mass of AgBr was, sorry, mass of AgX formed was 180 ग्राम, राइट. तो ये जो है आपका 180 ग्राम, ये है मास ऑफ AgBr. हो गया, ये डालना है इस इक्वेशन में. तो ये तो इक्वेशन ही है, इसमें डाला. देखिए ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ यक्स, ये यम नहीं है बेटा, यक्स होना चाहिए. क्या गलतियां होती है, यक्स होना चाहिए, ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ यक्स 1 है, मोलार मास ऑफ यक्स हमको निकालना है. उसके बाद कहां पे, हाँ, मोलार मास ऑफ AgX, ये मोलार मास नहीं है, ये मास ऑफ AgX होना चाहिए, राइट, जो कि दिया है आपको प्रॉब्लम में. देखो आप लिखते हो तो ऐसी गलतियां मत करो, मैंने कल भी देखा है, स्मॉल एम जहां पे लिखना है वहां पे कैपिटल एम लिख देते हो आप. तो ऐसा करोगे तो बेटा गलतियां तो आपकी हो जाएंगी, प्रॉब्लम आपको ही आएगा. मैं लिखते वक्त ठीक तरीके से लिखता हूँ स्मॉल एम, लेकिन आप लिखोगे बाद में कैपिटल एम. ये होता है मास, ये होता है मोलार मास. तो यहाँ पे तो मास है ना बेटे, ये जो है मास है, ये है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपको दिया है प्रॉब्लम में 150. अब मोलार मास ऑफ AgX अगर निकालना है आपको, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला दिया है इधर. मोलार मास ऑफ AgX क्या होता है, मोलार मास ऑफ सिल्वर प्लस मोलार मास ऑफ X. तो यहाँ पे लिखा है मोलार मास ऑफ सिल्वर प्लस मोलार मास ऑफ X. तो देखो, तो मोलार मास, देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू डालिए. चलिए ये 20 है, ये 1 तो है ही, X है, और ये जो है इसकी वैल्यू मोलार मास ऑफ सिल्वर 108 डाली. अब ये इक्वेशन है X में, इसको सॉल्व करना है. अब इस इक्वेशन को, अगर X वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मैं यहाँ पे लिखवा के देता हूँ आपको सिंपल इक्वेशन. देखिए सिंपल इक्वेशन आता है, इधर 20 कट जाता है. ये कैसे कट किया है इसने, मैंने उस दिन भी बताया था. ये 180 है, 150 है, कट जाते हैं. तो ये 1 इक्वल टू रह जाता है आपका, ऊपर X रहता है, नीचे 108 प्लस X रहेगा, और बाकी सब कैंसिल ही हो जाएगा आपका. बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको. तो एक बार और देख लेता हूं मैं. ये 20 है ना, तो ये कैंसिल हो गया. 3 6 जा, 3 5 जा, हाँ नहीं, इधर 6 बचेगा, एक 6x. तो इस तरीके से आपका नियरली आंसर x का आएगा 20. तो मोलार मास किसका 20 है, अगर अलग अलग हैलोजन देखोगे आप, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो फ्लोरीन का मोलार मास आपका 20 है. इसलिए जो हैलोजन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो है फ्लोरीन. इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट. एक बार मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे. इसके बाद है ये डुमास मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डुमास मेथड, आपको डुमास मेथड में पता होना चाहिए. बस उन मेथड को बार बार देख लो, आप मेथड को देख लो. एक बार मैंने ऑलरेडी समझा ये प्रॉब्लम, एक बार रिवीजन कर रहा हूं मैं. सभी मेथड्स को बस आपको एक बार देख लेना है, उसकी थियरी समझ लेनी की, कहां पे टोटल प्रेशर है, कहां पे पार्शियल प्रेशर है, ये चीजें आपको पहले समझनी है. आपको पता है डुमास मेथड में क्या होता था, एक बार बता देता हूं. ये जो डुमास मेथड थी उसमें हम क्या करते थे, ये ऐसा कोई तो भी पूरा एक ऑर्गेनिक सेटअप था, और फिर यहां से नाइट्रोजन आगे आता था, और नाइट्रोजन आगे आके गैस के अंदर से जाता था ऊपर. यहाँ पे गैस रखा हुआ था, ऐसा कुछ, सॉरी लिक्विड था, इसमें से नाइट्रोजन यहाँ पे ऊपर क्या होता था, जमा होता था. ये नाइट्रोजन कहाँ से फॉर्म होता था, इधर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी से ये नाइट्रोजन बन के यहाँ पे आता था. लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ साथ, इसके साथ साथ वाटर भी रहता था, और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था कि भैया यहाँ जो टोटल प्रेशर है वो नाइट्रोजन का प्रेशर होता है प्लस वाटर का भी प्रेशर होता है. और इसीलिए स्पेशली नाइट्रोजन का प्रेशर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है, वो प्रेशर नाइट्रोजन का अगर आप निकालोगे तो टोटल प्रेशर में से आपको वाटर का प्रेशर निकालना होगा, जिसको कि हम एक्वेस टेंशन भी बोलते हैं, एक्वेस टेंशन भी बोलते हैं.
इस तरीके से हम नाइट्रोजन का प्रेशर निकालते थे। बस फिर आपको इसी में टोटल प्रेशर कहाँ है, नाइट्रोजन का प्रेशर कहाँ है, ये बस इस प्रॉब्लम में देखना है। फॉर्मूला क्या था मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करने के लिए, हमने जो लिखवाया था उस टेबल में, ये है फॉर्मूला। ये होता है टोटल वॉल्यूम, ये होता है मोलार मास, ये है यहाँ पे ये मोलार मास इस लड़की ने एक्स्ट्रा लिखा है, 2 बार नहीं लिखना है। कहाँ पे था मोलार मास, ऊपर था या नीचे था, ऊपर था या नीचे था आपको पता होगा, राइट। देखिए इसने ना नीचे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे गलती से लिखा है, सो ये गलती हुई है उससे। तो बस हम इनको यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या है। तो देखिए व्हेन 250 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है, 250 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वो है हमारा मास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, was treated with CuO with 600 ग्राम ऑफ CuO। देखिए इसका कोई काम नहीं है, ये जानबूझ के दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसको कहाँ यूज करना है, लेकिन CuO के मास को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको यूज ही नहीं करना है, यूज ही नहीं करना है। इन डुमास मेथड अ टोटल प्रेशर ऑफ दिस, ये जो है आपका, ये जो है, ये है आपका टोटल प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर was measured above the water column. The volume of gases was found to be this. This is the volume of the water. लीटर में दिया है, भूलना नहीं है। Find percentage of nitrogen in organic compound if aqueous tension of water at this, यानी कि ये टेम्परेचर है आपका, is 0.4 एटमॉस्फेयर। सो ये है आपका aqueous tension, या फिर ये T बोलो इसको, या फिर प्रेशर ऑफ वाटर भी बोल सकते हो आप इसको, प्रेशर ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। तो मास ऑफ नाइट्रोजन ये देखो, तो आप सिंपली देखो ये प्रेशर ऑफ, ये टोटल प्रेशर तो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक्वेस टेंशन आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में 0.4, उसके बाद वॉल्यूम दिया है 0.6 लीटर। अब भूलना नहीं है ये एटमॉस्फेयर है और ये लीटर में दिया है, तो आपको आर भी लीटर एटमॉस्फेयर में लेना होगा। देखिए आर जो है आपका, आर जो है वो लीटर एटमॉस्फेयर में आना चाहिए, आर भूलना नहीं है ये। और उसके बाद है मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि है आपको पता है N2 है, यानी 28 ग्राम पर मोल, यूनिट्स भी लिखे हुए पूरे के पूरे। तो अब क्या है, बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में आपको अभी बताने की जरूरत नहीं, आप काफी मैच्योर हो चुके हो। तो मास ऑफ नाइट्रोजन आपका आता है 0.56 ग्राम। अब मास निकालने के बाद परसेंटेज तो आपको पता ही है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे आता है, मास डिवाइडेड मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, हो गया काम। तो वही किया इधर, मास ऑफ नाइट्रोजन आपका मिला हुआ है 0.6 और टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ही लाइन में दिया है 250 ग्राम, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपको परसेंटेज आएगा, जो कि परसेंटेज आता है आपका कैलकुलेट करने के बाद 0.22%। तो ये जो ऑलरेडी प्रॉब्लम मैंने बताए थे और एक बार बता दिया आपको। अब जेल-डाल मेथड में जो प्रॉब्लम दिया है उसका आंसर लिखना आपको है, क्योंकि बाकी तो आपने शायद लिख लिया है पहले ही। तो चलिए इसको लिख लो, आप जूम कर सकते हो आप खुद, इसको आप लिख लो, ये प्रॉब्लम भी लिख लो और इसका आंसर भी लिख लो। एक मिनट, हाँ